आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से आ रहा है। इसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि कुणाल घोष बोल रहे हैं अगर ये पार्टी का पैसा इस्तेमाल किया है तो मैं इसके बहुत ही खिलाफ हूं। लेकिन साथ ही अभिषेक बनर्जी कल क्यों आए थे वो भी बताते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी है। अभिषेक बनर्जी ने सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ममता कैंप की दलील थी कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए क्योंकि ये मर्जर पूरी तरह से पार्टी की नहीं है। अब सिर्फ सदस्यों का मर्जर इसीलिए है तो ये दल बदल कानून का उल्लंघन है। यहां पे साफ लिखा हुआ है मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल पार्टी ममता बनर्जी पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। बेस्ड ऑन दैट आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा ऑफ तृणमूल कांग्रेस आई हैव सबमिटेड 20 डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन। अब ये 10th शेड्यूल का जो जिक्र कर रहे हैं ये 1985 में लाया गया था और ये 52nd अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें दल विरोधी कानून लेकर आया। लेकिन आलोक सर 2003 में से फिर से शायद अमेंडमेंट भी हुआ, 91st अमेंडमेंट अमेंडमेंट हुआ। तो क्या उस हिसाब से देखा जाए जो तृणमूल के इन सांसदों ने किया कि उन्होंने अपना अलग गुट बना के मर्ज हो गए, तो क्या वो कानूनी चैलेंज हो सकता है या अभिषेक बनर्जी जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा कि गलत है? कानूनी चैलेंज तो किसी भी बात का हो सकता है। अभी हम बोल रहे हैं कल जाकर के यहाँ अपने कैमरा में जाके FIR दर्ज करा सकते हैं। कानून का प्रॉब्लम यह है कि कानून में आप सुप्रीम कोर्ट इसीलिए इस तरह के जितने मामले हैं अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाएगा, ये मतलब जा ही रहा है ना, और वो चैलेंज करेंगे। लेकिन पहले से जो तो प्रावधान है, देखिए इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पूरा सुनिश्चित किया गया जिस पार्टी में मर्ज किया गया वो एक पार्टी ऑथेंटिक बने, चाहे वो छोटी पार्टी थी। तो कई बार ऐसा हुआ है, जनता दल कितनी बार बना है, 20 के आदमी 5 आदमी में तो जनता दल बने हैं। इसलिए हमने यदि पूरा पहले का रिकॉर्ड देखें या बाद का हाल के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र की स्थिति हुई है। वहाँ भी अभी तो खैर हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे आगे करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पहले से जो है उसको पूरा सुनिश्चित करके जो लोग आए हैं वो 20 लोगों को सोच समझ करके पूरा उन्होंने भी कानूनी पढ़ाई मतलब पूरा अध्ययन करके क्या हो सकता है। इसलिए उसको अब, लेकिन हाँ ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट है, आप तारीख पे तारीख लगाइए फिर निकल जाएगा जब तक टर्म 2029 आ जाएगा। आपको जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, आलोक सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2003 में जब आया कि 2/3 होनी चाहिए तो उस समय से प्रचलन यही थी कि 2/3 जो चुने हुए सदस्य हैं विधानसभा वो चले जाओ। लेकिन वही 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब देखिए संगठन और संसदीय सदस्य और विधायी सदस्य ये अलग अलग देखिए, तो उसको लेके थोड़ी इनकी गुंजाइश है। लेकिन सवाल है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, अब तो और पछताना पड़ेगा टीएमसी को, क्योंकि अब जैसे जैसे इनके सांसद और विधायक छोड़ के जा रहे हैं दीदी को, अब लगता है कि जो उनका बैंक खाता है वो भी उनके हाथ से जाने वाला है। क्योंकि बागी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद HDFC बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। बागी विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ये रकम कट मनी और भ्रष्टाचार से जमा की गई हो सकती है। यानी कि पहले तो 80 में से 65 विधायक बागी हो गए, फिर 28 में से 20 सांसद बागी हो गए और अब टीएमसी के 3 बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं, जिसकी वजह से ना तो पैसे निकाल पाएंगे और ना ही कोई आगे काम कर पाएंगे। अब इसी के साथ सोचिए कि आरूप विश्वास जो है, जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, ठीक है, अब उनको तो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं बस, कि एक तो है कि उनको ट्रेजरर बना के रखा गया था, लेकिन हाल ही में जब एक बार फिर से संगठन के अंदर बदलाव हुआ तो उनकी जगह दूसरे को बना दिया गया था ट्रेजरर। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ये बैंक तक नहीं पहुंचाया गया, जिसका फायदा उठाया रितोब्रतो जो कि बागी गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने आरूप विश्वास से बात की और उनको कहा कि आप एक चिट्ठी डालिए और बैंक को लिख दीजिए कि सारे खाते फ्रीज कर लिया जाए। सज्जन जी, अब ये फ्रीज जो कर दिया है, डी फ्रीज तो हो नहीं सकता क्योंकि अब तो इसमें पुलिस का भी दखल आ चुका है। लेकिन क्या पुलिस दखल दे सकती है? पुलिस इसमें क्या दखल देगी कि ये मामला अभी आएगा कि पहला तो है कि पार्टी के पुलिस ने तो कर दिया है।
नहीं, ये तो इन्होंने बैंक को लिखा, आरोप विश्वास ने सीधा बैंक को लिखा। और बैंक में नहीं, बैंक किया, लेकिन साथ साथ पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। हाँ, लेकिन बैंक ने संज्ञान लिया कि भाई ट्रेजरर कह रहा है, ट्रेजरर कह रहा है तो आप उसके ऑफिशिएटिंग पर्सन है, आपके कह बैंक ने फ्रीज कर दिया। अब देखिए होता क्या है, टीएमसी की ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए। अब वो कब उसको पब्लिश करना है, कब वो बिल्कुल सही तरीके से दिख जाता है, कारण ये है कि देखिए पहले तो जनता आपको दोबारा रिवॉर्ड करने वाली नहीं है। वो इस चीज से दिख रहा है कि टीएमसी के छोटे से बड़े जहाज हैं, एक ममता बनर्जी को छोड़ते हैं तो वो अंडों से स्वागत हो रहा है। ये बहुत ही अपने आप में दिखा रहा है कि आपके प्रति लोगों के मन में डिस्गस्ट है। दूसरा, आपके जो चुने हुए लोग हैं किसी भी कारण से हो, डर से, भय से, प्रोटेक्शन से, डिस्गस्ट से, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके पास संसाधन भी नहीं, ये अंतिम चीज होता है, जब आपके पास सब कुछ चला। चिराग पासवान थे, उनकी पार्टी भी टूटी, लेकिन उनका फंड नहीं गया, वो उनके कंट्रोल में रहा। ठीक है, यहां पे है कि पार्टी चलाने के लिए तंत्र चला। अभी चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, कितने दिन तक चल पाएंगे? और उसके बाद चलेंगे तो ये भी होगा ना कि और पैसा कहां से आ रहा है। तो ये सब दिखा रहा है कि धीरे धीरे चलिए चलते, ब्रेक लेने से पहले आपको बता देते हैं कि जो इनके खाते में बताया जा रहा पैसा है 2024-25 के हिसाब से 681 करोड़ है, लेकिन हाल ही में बताया जा रहा है इलेक्शन के बाद उसमें थोड़ी सी कमी आई है, 400 के करीब अब बचे हुए हैं। लेकिन टोटल जो एसेट है टीएमसी का वो करीब 1000 करोड़ रुपए का है। और आपको बता दें, बीजेपी के बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है इलेक्टोरल के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए या दूसरे जरिए, तो वो टीएमसी थी। तो उनके पास अच्छा खासा फंड जरूर है।